बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। बहरान बदस्तूर जारी है। बात हो रही है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मंगल को मुज़ाकरात के फ़ाइनल मरहले की। लेकिन लाहौर में दो फ़रीक़ैन के दो महाज बहुत गर्म थे और बंद कमरों की कहानी आपके सामने रखूँगा। एक तरफ ज़मान पाक में इमरान खान की सरबराही में मुज़ाकरात की शराइत और मुतालबात पर मशवरा जारी था, तो दूसरी तरफ मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में मुशावरत का अमल होता रहा और दोनों महाज़ों की मुशावरत में एक बड़ा वाज़े फ़र्क था। आपको बताएं कि ज़मान पाक वालों का मौक़िफ़ पहले से वाज़े था कि आइन के दायरे में रहकर इलेक्शन एक रोज़ कराए जाएं, जबकि मॉडल टाउन में दो वजह से ख़यालात में तज़ाद था। इरादे मुतज़लज़ल थे और खौफ तारी था। पहली वजह यह थी कि इस फरीक ने आइन की हद को क्रॉस करना था। अदालत उज़्मा की हुक्म अदूली के लिए हिकमत अमली तैयार करनी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमती मर्ज़ी की इंतखाबी तारीख पर लाना था। मॉडल टाउन के इस महाज पर दूसरा मसला शुरका को ये दरपेश था कि उन्हें नवाज शरीफ और मरियम की वीटो पावर का सामना था, जो ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स हुक्म सादिर करते हैं। ज़मान पाक इजलास की अंदरूनी कहानी ज़रूर मौजूद है, लेकिन सीधी बात करने वाले कप्तान ने अंदर की बात अंदर रहने ही दी। उन्होंने शाम को कारकुनों से खिताब में मुज़ाकरात की वाज़े रेड लाइन पूरी कौम के सामने रख दी। लेकिन ज़मान पाक इजलास की वो कहानी मैं सबसे पहले आपके सामने ज़रूर रखूँगा, जो बार बार शाह महमूद कुरैशी को मॉडल टाउन से मौसूल होती रही, यानी उनके राब्ते थे। और तहम पहले मॉडल टाउन इजलासों का एक जायज़ा आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। अंदरूनी कहानी क्या है, लीगी ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास की तरतीब आज कुछ मुनफरिद थी। कुछ मामलात अपने पार्टी के करीबी साथियों से भी पोशीदा रखे गए, इसलिए शहबाज शरीफ दो तीन रहनुमाओं से अलग अलग नशिस्तों में मिलते रहे। वफाकी वज़रा और कानूनी मुशीरों से भी राय लेते रहे, जबकि साद रफ़ीक और इसहाक डार के ज़रिए शाह महमूद कुरैशी से भी राब्ते करके मामलात आगे बढ़ाए गए। व्यूअर्स, आपको बताएं कि मशावरती अमल में वक्फे से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ टेलीफोन लाइन पर रहे, यानी उनसे राब्ता किया गया, वो राब्ते में थे। जबकि कभी कभी मरीम नवाज़ भी कॉन्फ्रेंस कॉल में शरीक हो जाती। कई मौक़ों पर नवाज शरीफ की कॉल के दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक और इसहाक डार भी शामिल रहे। ज़रा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के सामने तहरीक इंसाफ के मुतालबात और शराइत बयान की, तो नवाज शरीफ कहने लगे कि शराइत आरिफ अलवी और इसहाक डार के ज़रिए मुझे पहले से मालूम है। हमें अपनी हिकमत अमली तय करनी है कि हमने तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत आगे कैसे बढ़ानी है। ज़रा ये भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने इस्तफ़सार किया कि मियाँ साहब, आप हुक्म करें उस पर अमल होगा। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि करना वही है जो सऊदी अरब में एहसन इकबाल और हमने आपको आखिरी ब्रीफिंग दी थी। ज़रा व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की टीम को बता दें कि इलेक्शन की जो भी तारीख होगी, बजट की मंजूरी के कुछ अरसे बाद असम्बली तहलील कर लें और सितंबर से लेकर अक्टूबर के दरमियान इंतखाबात हमारी आखिरी हद है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 सितंबर से एक रोज़ भी पीछे नहीं आ सकते। ज़रा व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम ने शहबाज शरीफ को ये भी आगाह कर दिया कि इमरान खान के केसेस मेरिट पर अदालतों में रहेंगे, इस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ और मुआहदा नहीं होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने डरते डरते नवाज शरीफ साहब से ये पूछा कि अगर मुज़ाकरात पर इत्तफाक नहीं होता तो 3 रुकनी बेंच 14 मई की तारीख का फैसला दे चुका है। नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि ख्वाजा साहब, हम 2018 वाली लचक सुप्रीम कोर्ट के लिए पैदा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को हिदायत की कि शाह महमूद कुरैशी को पैगाम दिया जाए कि हुकूमत इलेक्शन की जो तारीख देना चाहती है, इसको तस्लीम कर लें तो आपके लिए भी बेहतर होगा, यानी धमकी आ गई है। नवाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं कि हमने इसहाक डार के ज़रिए सदर अलवी को भी बता दिया कि इलेक्शन की तारीख हुकूमत की होगी, आपकी नहीं होगी। इसे तस्लीम करने के बाद हम सदर अलवी की बाकी तजावीज़ के लिए रास्ता निकालेंगे। इमरान खान के केसेस और मेरे केसेस बैलेट पर लड़े जाएं।
اس پر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، یعنی آپ کے کیسز تو بالکل قانون بدل دیے، سب کچھ بدل دیا اور آپ کہتے ہیں کہ میرٹ پر ہوگا۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف کا غیر لچکدار موقف اجلاس کے شرکاء کے لیے حیران کن تھا۔ تاہم اسحاق ڈار نے جب شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر پہلا رابطہ کیا تو شاہ محمود نے کہا کہ وہ پرویز الہی کے گھر جا رہے ہیں، اس کے بعد بات ہوگی۔ بعد ازاں شاہ محمود زمان پاک پہنچے تو انہوں نے اسحاق ڈار سے بات کر کے میاں نواز شریف کا موقف معلوم کیا۔ لیگی رہنماؤں کے مطابق اگر منگل سے پہلے شاہ محمود قریشی صدر عارف علوی مشاورت کے بعد اسحاق ڈار کے ذریعے وزیر اعظم کو راضی نہیں کرتے تو نواز شریف کی ہدایت پر حکومت تحریک انصاف اور سپریم کورٹ سے محاذرائی ترک کرنے کو تیار نہیں، یعنی ایسے ہی رہے گی۔ نواز شریف کس بھروسے پر ایسا کر رہے ہیں، اسے لیگی رہنماؤں کو خود سمجھنے بھی ابھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ نواز شریف کا اعتماد جو تھا وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ دوسری جانب زمان پاک اجلاس کی اہم ترین اندرونی کہانی اور عمران خان کا ایک بڑا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف ذرائع کے مطابق زمان پاک اجلاس کی شروعات شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے درمیان ملاقات سے ہوئی، جہاں یقیناً انہوں نے چیئرمین کو وزیر اعظم کی رہائش گاہ سے ملنے والے پیغامات سے آگاہ کیا ہوگا۔ کیونکہ اس ملاقات میں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اس لیے شاہ محمود قریشی نے کیا کچھ بتایا یہ اندازہ لگانا اور یہ خبر جو ہے دو لوگوں کے درمیان ہے۔ بعد ازاں سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو ماڈل ٹاؤن اجلاس سے موصول ہونے والے پیغام سے آگاہ کیا۔ اس پر 40 منٹ تک سب لوگ رائے دیتے رہے، جس کے بعد عمران خان نے بتایا کہ صدر عارف علوی کے ذریعے انہیں اس سے زیادہ معلومات حاصل ہو چکی ہیں، یعنی وہ پہلے سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کپتان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری جو گیم کر رہے ہیں اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں جلد اور جارحانہ موقف دینا ہوگا، کیونکہ انہوں نے فضل الرحمان کو عدلیہ کے خلاف سخت رد عمل دینے کے لیے ریزرو میں رکھا ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب بولے کہ چیئرمین صاحب جلد اور جارحانہ کیوں، اور منگل کی میٹنگ سے پہلے ہی کیوں؟ ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اس بات کا جواب ایسے دیا کہ پچھلے 3 روز سے جو قوتیں ایوان صدر اور دوسرے ذرائع سے رابطے میں تھی انہیں منگل سے پہلے پیغام دینا بہت ہی ضروری تھا، اور جو کچھ ایوان صدر کے ذریعے بتایا جاتا رہا نواز شریف اور مریم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق کپتان نے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسا انکشاف کر دیا جس سے سب کے چہروں پر سوالیہ نشان نظر آنے لگے۔ کپتان نے انکشاف کیا کہ پرویز الہی کے گھر نگران حکومت نے آصف علی زرداری کی ہدایت پر ریڈ کرائی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ کیوں کرایا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ زرداری نے ایک خوفناک کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے، جس میں کاؤنٹر کرنے کے بعد آپ کو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، ایسا کہا گیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ آج شام کو کارکنوں سے خطاب میں مذاکرات کی ریڈ لائن بتا دیں گے، جسے آپ کو منگل کے مذاکرات میں مشکل پیش نہیں آئے گی اگر ان مذاکرات کی نوبت آئی، اور یہ ایک بنیادی سوال تھا عمران خان صاحب کی طرف سے۔ پھر صاحب کو بتائیں کہ خان صاحب کا ایک خطاب اور اہم ترین اعلان ہوا ہے۔ اہم مذاکرات میں اس لیے گئے، خان صاحب یہ کہتے ہیں، تاکہ سپریم کورٹ کی تجویز کی نفی نہ ہو۔ ہم مذاکرات میں اس لیے گئے، ہم وعدہ کر چکے تھے کہ اگر انتخابات کی تاریخ کے لیے مذاکرات جب بھی ہوں گے ہم جائیں گے۔ علی امین اور میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں کی گرفتاریوں، پرویز الہی کے گھر ریڈ کے باوجود ہم نے مذاکرات کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ یہ انتہائی اہم نقطہ خان صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن میں منگل سے پہلے ہی واضح اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ انتخابات آئین کی حد کے اندر ہوں گے تو تسلیم کریں گے۔ آئین کی حد یہ ہے کہ 14 مئی کی تاریخ سے پہلے شہباز شریف قومی اسمبلی تحلیل کریں اور تمام اسمبلیوں کے انتخابات جون کے بجٹ سے پہلے کرائے جائیں۔ بجٹ نیا مینڈیٹ لے کر آنے والی حکومت پاس کرائے، یہی بات اس سے پہلے آربی چیف کی تقرری کے حوالے سے خان صاحب کر چکے ہیں۔ نگران حکومتیں اپنی آئینی مدت سے آگے جا چکی ہیں، ان کا ہر اقدام غیر قانونی ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طاقت کے اشارے پر ابھی تک حکومت میں ہیں۔ غیر جانبدار نگران حکومتیں اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن بھی نئے انتخابات کے لیے ضروری ہے۔ منگل کو ہماری ٹیم مذاکرات میں جائے گی، اگر یہ مطالبہ تسلیم ہوگا تو درست ہے، ورنہ ہم
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब के इंतखाबात 14 मई और केपी के इंतखाबात फौरी कराएंगे, जिस पर अदालत का फैसला अभी आना बाकी है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजेस से अपील की है कि पूरी कौम को अब सिर्फ उनसे उम्मीद है। मैं दरख्वास्त करता हूँ, यानी खान साहब ने ये कहा कि जजेस अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करके मुल्क को इस माफिया से निजात दिलाएं और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। इमरान खान ने ताकतवर हलकों यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम देते हुए कहा है कि ये अवाम सिर्फ इंतखाबात की उम्मीद की खातिर जुल्म बर्दाश्त करते रहे हैं और उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया। लेकिन तमाम ताकतें सुन लें, जब उनकी ये उम्मीद टूट जाएगी तो फिर ये निकलेंगे और कोई रोकने वाला नहीं होगा और ये इंतहाई ख़तरनाक मरहला होगा। फिर श्रीलंका जैसे हालात भी आप भूल जाएंगे, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। खान साहब ने इस हवाले से यौम मई को एक अलामती पावर शो करने का ऐलान भी किया और कहा कि यौम मई को वो खुद लाहौर में रैली की क़यादत करेंगे। शाह महमूद इस्लामाबाद, जबकि परवेज़ खटक के KPK में रैली की क़यादत करेंगे, जबकि मंगल की शाम को वो बड़े फ़ैसले का भी ऐलान जो है करेंगे। व्यूअर्स, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब ये फ़ैसला कर लिया कि जिस किस्म की शराइत मरीम नवाज शरीफ की तरफ से रखी जा रही है कि भाई हमारे केसेस का फ़ैसला मेरिट पर होगा, इमरान खान के केसेस का फ़ैसला मेरिट पर होगा, चूँकि जब आपने पूरे के पूरे कवानीन को बदल दिया हो तो फिर मेरिट क्या और मेरिट से हटकर फ़ैसले क्या, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिन जो रूल्स ऑफ द गेम्स उनके हक़ में है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था, जो प्रेसिडेंट जिसका जिक्र हम मुतादी दफ़ा कर चुके कि मरीम को रिलीफ मिला, इसी को बुनियाद बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कोई अपना फ़ैसला सुना सकती है। व्यूअर्स, अपील तैयार की जा रही है और रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें एंगेज किया जाए, मज़ीद वक्त बाय किया जाए और नवाज़ शरीफ साहब की जो सज़ा है इसके ख़िलाफ़ हम अपील में जाएं और जितनी जल्दी हो सके और जितनी आसानी से हो सके नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा जो है उसे ख़त्म करवाया जा सके। लेकिन याद रखें, आज भी यानी इतवार के रोज़ भी लाहौर में मुलाकातें होंगी। इसके अलावा हुकूमती कैंप भी जो हैं वो लंदन से मुसलसल राब्ते में रहेंगे और जो मंगल को मुज़ाकरात का जो फ़ाइनल राउंड है, जो हतमी ऐलान करना है, डेडलॉक की तरफ चीज़ें जाती हैं या फिर कोई फ़ैसला कर लिया जाता है, इस पर भी हतमी फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। और इतवार का रोज़ भी इंतहाई अहमियत का हामिल है इन क़ुव्वतों के हवाले से। व्यूअर्स, ये शो था हमारा आज का। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।